गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है। लेसन हम 4 पढ़ रहे थे, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो पहले के वीडियो में हमने इसके कुछ राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल जान लिए थे। कौन कौन से थे? कालीबंगा और आहड़। ये 2 सभ्यताओं के बारे में हमने पिछले अध्याय में यानी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे बालाथल सभ्यता के बारे में, गणेश्वर सभ्यता के बारे में। बालाथल, गणेश्वर, बैराठ, इन सभ्यताओं के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा था, आहड़ सभ्यता पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं बालाथल सभ्यता। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता। मतलब बालाथल सभ्यता कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में। उदयपुर में भी वल्लभनगर। ठीक है, तो यह भी क्या है? ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कौन सी थी? हमने पढ़ी आहड़ सभ्यता। तो ये जो बालाथल सभ्यता है, आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में थी, वैसे ही बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में है। ठीक है, तो ये क्या है? ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन तथा दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? 11 कमरों का बड़ा भवन, भवन यानी घर। ठीक है, जिसमें क्या थे? 11 कमरे थे। ठीक है, बालाथल में तांबे के चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, छैनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल। कर्णफूल होते हैं कानों में डालने वाले। ठीक है, कर्ण यानी कान, फूल यानी कर्णफूल, कान में डालने वाले, झुमका बाली जो भी है उसको कर्णफूल बोलते हैं। गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से हमें क्या मिले थे? वो बर्तन वगैरह ये चीज़ें थी। आहड़ सभ्यता से हमें मिले हैं चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, कर्णफूल, गले के हार का लटकन। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित यानी मिली हुई। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता में कृषि था, तो यहाँ कृषि, पशुपालन, शिकार, तो 3 हो गए जीविका के साधन। तो ये क्या हो गए? मिश्रित हो गए। ठीक है, ये क्या थे? जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी बालाथल जो सभ्यता है, तांबे के साथ साथ यहाँ और क्या प्राप्त हुआ है? लोहा भी मिला है। ठीक है, लोहा और तांबा। पहले हमने पढ़ा था कि ये ताम्रकालीन सभ्यता के समकालीन है और यहाँ से क्या मिला है? लोहा भी मिला है। ठीक है, और क्या मिले हैं? लोहा को गलाने के लिए भट्टियाँ भी मिली हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र मिला है। यानी बैराठ सभ्यता से भी हमें बुने हुए वस्त्र के विशेष मिले हैं और बालाथल सभ्यता से भी क्या है? बुने हुए वस्त्र के विशेष मिले हैं। फिर हमारे पास है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है यह है सीकर के नीम का थाना। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता क्या कहाँ है? सीकर में, और सीकर के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के क्या मिले हैं? हमें अवशेष मिले हैं। अवशेषों से ही पता चला है कि यहाँ पर ये सभ्यता थी। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में क्या हुई? पल्लवित हुई। मतलब कि जो ये गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर में है, यह क्या? नदियों के आसपास। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा यह मतलब पल्लवित हुई, यानी यहाँ पर इनका ज़्यादा काम हुआ। ठीक है, गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से भी हमें क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो खेतड़ी है सीकर में है, वहाँ भी तांबा अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि गणेश्वर में भी तांबा मिला है।
ठीक है। इसके साथ साथ तांबे के उपकरणों में बाण, छैनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के पलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था, यानी भेजा जाता था। किन्हें? दोहरी पेचदार जो पिनें होती हैं उनको, मतलब दोनों तरफ उनका सिरा था पिनों का। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, ठीक है। गणेश्वर से क्या है? 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब ये 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे हड़प्पा से पूर्व यानी पहले के, क्या है? एक तो हड़प्पा के पूर्व के मिट्टी के लाल बर्तन, जो क्या है कि हड़प्पा से पहले के हैं, ठीक है। और ये क्या है? लाल रंग के पतले बर्तन हैं। और दूसरे क्या है? लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी के मजबूत बर्तन, यानी एक तो पतले और हल्के मिले हैं, एक क्या मिले हैं? लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन। ठीक है। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख है। मतलब ये जो मजबूत मिट्टी के बर्तन हैं इनमें वर्तमान भी है, ठीक है, कलश भी है, प्याले भी हैं, ये सभी इनमें प्रमुख हैं। हांडी यानी जो मटका होता है उसे हांडी बोलते हैं। आहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण कालीन थी। जो आहड़ सभ्यता थी और गणेश्वर सभ्यता, ये दोनों क्या है? ताम्र पाषाण कालीन है, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के भी अवशेष प्राप्त हुए। कि ये ताम्र पाषाण कालीन तो है, यहाँ से तांबा तो मिला, इसके साथ साथ ही यहाँ से लोहे के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण क्या है? उल्लेखनीय है। फिर हमारे पास है बैराठ सभ्यता, जो कि जयपुर जिले में स्थित बैराठ है। बैराठ सभ्यता कहाँ है? ये हमारी है जयपुर में, ठीक है। बैराठ सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। यह हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी यानी जयपुर की बिज्जक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। कि ये जो जयपुर है महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है, किस रूप में मिलता है? किसकी राजधानी थी ये? मथुरा की राजधानी थी। और इसे किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। यानी पांडवों को सजा मिली थी अज्ञातवास की कि जिस जगह को तुम जानते नहीं वहाँ चले जाओ। तो अज्ञातवास के अंतिम दिन इन्होंने कहाँ बिताए थे? जयपुर की मतलब जो है जयपुर का विराटनगर, जो कि मथुरा की राजधानी थी। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ कौन कौन से? भाब्रू और बैराठ शिलालेख मिले हैं। कहाँ? जयपुर के विराट से यानी विराटनगर से क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख। कौन कौन से मिले हैं? अशोक के भाब्रू व बैराठ। ये जो अशोक के शिलालेख है ये हमें मिले हैं कहाँ से? विराटनगर से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से? बैराठ से 36 चांदी की मुद्राएं, ठीक है। और 8 पंचमारक के सिक्के मिले हैं। 28 भारतीय यूनानी शासकों की क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं। खुदाई में स्वास्तिक का चिन्ह जो अपने बनाते हैं, ठीक है, वो भी मिला है। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी मिले हैं। घड़े मिले हैं, दीपक, नाचता हुआ पक्षी,
पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें तथा हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। ठीक है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक, ठीक है, टोंक जिले में स्थित नगर, रेंट, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता, गिलुंड आदि सभ्य क्या है स्थल जो कि पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह कालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। ठीक है। ये जो मैंने अंतिम बताया आपको कि ये जो जोधपुरा में टोंक है, भरतपुर में नौ, ये क्या है और सभ्यता स्थल हैं जो कि इधर उधर बाकी और जगह पर भी मिले हैं। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे। ठीक है।